तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। वाह, बहुत ही शानदार। दिलीप सिंह जी जुड़े हुए हैं, अभिमन्यु जी जुड़े हुए हैं। एकदम दिलीप जी कानों में एकदम सा सुन, एकदम लाल कलर का सुनहरा सा एकदम क्या लिए हैं, हेडफोन। और ये हुई ना बात, है ना। तो दिलीप जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? क्योंकि आप एकदम बिल्कुल वेल प्रोटेक्टेड ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आ रही है? बहुत बढ़िया। ज़रा बता दीजिए, ज़रा माइक्रोफोन ऑन करके कि आवाज़ आ रही है शानदार। जी सर, बिल्कुल। अरे वाह, बहुत बहुत नमस्कार सभी साथियों को, सभी की ओर से नमस्कार। तो अभी आपने एक शानदार सा गीत सुना, है ना। क्या क्या गीत सुना? जब बसाने का मन में न हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो, और जो उठा न सको तुम गिरे फूल तो इस तरह डालियां मत हिलाया करो। कहने का तात्पर्य है कि अगर मन में हौसला है तो आप सोचिए, घोंसला भी बना सकते हैं, गिर भी सकते हैं, और गिर कर उठ कर संभल कर उड़ भी सकते हैं। तो जिंदगी एक अद्भुत है, और उस हौसला को पाने के लिए आपको सीखना होता है। आप सभी को नमस्कार। शानदार आवाज़ आ रही है चंदन जी, बहुत बढ़िया शानदार आवाज़ आएगी। आज ये सेशन में एक छोटा सा सेशन लाया हूँ, आधे घंटे का सेशन होगा। लेकिन जैसे कि अभी मैं सुन रहा था, लास्ट लास्ट में मैं आप लोगों का ऑडियो सुन रहा था, यहाँ पर हमारे बबलू जी बोल रहे थे कि डिजिटल डिजिटल का जो है ये कैशबैक ऑफर है इसमें, जैसे कि डिजिटल का इंसेंटिव दिया जाता है। तो बबलू जी, क्या इंसेंटिव क्यों दिया जाता है डिजिटल में, वहाँ पर पीएम स्वनिधि में? अभी आपने सवाल पूछा ना, ये इंटरव्यू का सवाल था अभी। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते बबलू जी, कैसी चल रही तैयारी इंटरव्यू की आपकी? ठीक है सर, आपका वीडियो सब देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि जो डिजिटल बैंकिंग हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इसमें जो है इसमें इंसेंटिव दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि जो आत्मनिर्भर अभियान से जुड़े हुए लोगों को इंसेंटिव दिया जाता है। तो इसलिए इंसेंटिव दिया जाता है क्योंकि अगर कैशलेस इकोनॉमी डिजिटल पे अगर काम करेंगे तो नकदी जो रखते हैं ना, उस पर भार कम पड़ेगा, तो सरकार का खर्चा कम होता है। ठीक है बबलू जी, समझ गए? नगद जी लेन सर। देन में सरकार का खर्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि नोट खराब भी होते हैं, सॉइल्ड भी होते हैं, और आपके पास क्लीन नोट पॉलिसी है। अभी जैसे नया एकदम सैलरी हुआ है ना अभी, जैसे दिलीप जी का, तो एकदम करेंसी नोट घर लेके गए और वो नोट खराब कर दिए, तो खर्चा किसका बढ़ेगा दिलीप जी बताओ? है ना। बढ़ेगा, आरबीआई का सरकार बढ़ेगा, का। सरकार का बढ़ेगा खर्चा, आरबीआई का। क्योंकि यहाँ कैश का लेन देन किया गया। ठीक है बबलू। तो जी सर। इसको क्या किया गया है, मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया। अब बढ़ावा कैसे देंगे? वो ऐसे लोगों को बोला कि भाई आप डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू करो, आपका ना थोड़ा सा इंसेंटिव मिलेगा, आप इसको ना जितने भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो इसको ऑनलाइन लेना चालू करो, क्योंकि उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिर एडवांस बैंकिंग सिखाने के लिए। तो कैश में अभी जैसे रेडी वाला, पट्टी वाला, सबसे ज़्यादा सॉइल नोट कहाँ बनते हैं बताओ तो बबलू जी? कहाँ बनते होंगे? वो बेचारा पानी में भीग के बेचता रहता है, गली गली में जा रहता है, ऑयल रहता है, सब्जी काटता रहता है, तो नोट कहाँ ज़्यादा खराब होते हैं बबलू जी? जी सर, स्ट्रीट वेंडर लोग जो हैं उन है ना, लोगों के पास ज्यादा खराब ज़्यादा होता, खराब रख होता है, रखाव का क्योंकि वो व्यवस्था सही नहीं रहा। गले में रख देता है, कहीं भी रख देता है, तो उनमें ज़्यादा नोट खराब होंगे। और नोट खराब होगा तो क्या करेगा? बैंक तो है ना, वो तो बैंक है हमारा, तो जाके बैंक में जमा कर देगा। और मजा लेके आप मना कर दो, पेनल्टी है उसके लिए, तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आप क्लीन नोट पॉलिसी का पालन करते हैं। तो आप क्या उसको रखेंगे? तो एक स्टॉक हो गया, फिर आरबीआई के करेंसी चेस्ट में डाल देंगे। तो अभी आरबीआई ने ताज़ा नया नोट जारी किया था, लेकिन हमारे रेडी वाले पट्टी वाले भाई के पास जाके वो खराब हो गया। तो वो जो है फ्रेश इश्यूएबल नोट नहीं हुआ, नॉन इश्यूएबल हो गया। नॉन इश्यूएबल हो गया तो करेंसी चेस्ट में तो भार पड़ा। इसीलिए वो इंसेंटिव का प्रावधान है, ताकि लोग डिजिटल एक्सेप्ट करें। और आज तो सभी डिजिटल ही हैं, है ना।
तो अभी सब लोग करते हैं। अब क्लियर हो गया बबलू जी? पूरा क्लियर एकदम? यस सर, यस सर। ओके, चलो बढ़िया। ये सवाल आया था। अभी मैं ये सेशन जो लाए हूँ वीडियो केवाईसी पर, आप अभी ये सवाल पूछा गया इंटरव्यू में, और आपके प्रमोशन एग्जाम में भी एक सवाल आया था कि ई केवाईसी और वीडियो केवाईसी में क्या अंतर है। तो इस सेशन के माध्यम से तीन चीजें इंटरव्यू में पूछी जा रही हैं, उससे क्लियर होगा। साथ ही साथ प्रमोशन एग्जाम या बैंकिंग के दृष्टिकोण से भी आपकी जो इस वीडियो केवाईसी को जानने के लिए आपका एक जानकारी क्लियर होगा। तो वीडियो केवाईसी और ई केवाईसी दोनों हमारे पास फैसिलिटी है अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए, अकाउंट को ओपन करने के लिए, इन ऑपरेटिव टू ऑपरेटिव बनाने के लिए ई केवाईसी को इस्तेमाल पहले किया जाता था। तो इसी ई केवाईसी के बाद जो नया आया है वो वीडियो केवाईसी। तो दोनों में बेसिक जो अंतर है आज हम इस सेशन में समझेंगे। तो इसके पहले जो ई केवाईसी था, ई केवाईसी एक ऐसा प्रोसेस था जहां पर खाता खोलने के लिए इनिशियल स्टार्ट करता था वो ऑनलाइन, लेकिन ई केवाईसी करने के लिए कहाँ आता था बबलू जी? बैंक में आना पड़ता था उसको, क्योंकि वो थंब लगाना पड़ता था। यस सर, नो? क्लियर हो गया ये बात? तो ई केवाईसी के लिए, है ना बबलू जी, क्या है, कोई यस सर, यस कस्टमर सर। है, वो थोड़ा हाँ ना जैसे पूछूंगा तो बोल दीजिए, अच्छा लगेगा मेरे को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ई केवाईसी पहले प्रोसेस चलता है तो उसमें क्या होता था, ग्राहक को खाता खोलना है तो वो ऑनलाइन इनिशिएट करता था। इनिशिएट करने के बाद वो फला शाखा में वो जाके अकाउंट ओपनिंग के लिए प्रोसेस चला जाता था, और वो फाइनल प्रोसेस पेंडिंग रहता था अनटिल जब वो ग्राहक उस शाखा में जाता था और ई केवाईसी कंप्लीट करता था, तब जाके वो फिजिकल वो ब्रांच में ई केवाईसी एक्टिवेट होने के बाद सारी सर्विसेज ओपन होती थी। उसको ब्रांच विजिट करना पड़ता था, या ब्रांच का इंसान जो व्यक्ति है विजिट करे, तो ज़्यादातर ब्रांच ही उनको बुलाते थे। ये ई केवाईसी था। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2020 में वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, जिसको VCIP कहा गया, इसको अप्रूव किया। तो प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पर अगर एक बात देखें तो यहाँ पर फुल फॉर्म देख लीजिए। फुल फॉर्म ऑफ VCIP का है वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। है तो ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है ताकि हम केवाईसी गाइडलाइन का बहुत ही दृढ़ता के साथ पालन कर सकें और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का अनुपालन कर सकें, बेनामी खातों पे रोक लग जाए, काला धन का जो भी चलता है प्रोसेसिंग उस पर रोक लगे, उसके लिए केवाईसी जरूरी है। अगर काला धन कोई सिस्टम में लेके आता भी है तो उसको क्रिमिनल असेंस के ऑफेंस के तौर पे माना जाता है, और केवाईसी अगर है तो आप उसको सजा दिला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। इसलिए केवाईसी को मैंडेटरी प्रोसेस कहा जाता है बैंक में, और प्राइमरी प्रोसेस किया जाता है कस्टमर और बैंकर के संबंध में। तो नॉर्मल प्रक्रिया तो अभी भी है कि बैंक में जाके खाता खोला जाता है। दूसरी प्रक्रिया चालू की गई कि ऑनलाइन कस्टमर रिक्वेस्ट कर देगा, ई केवाईसी के माध्यम से बैंक में जाके, फिजिकल बैंक में जाके अपना ई केवाईसी प्रूव करके खोल देगा। लेकिन इसमें उन्होंने जो है सर्विसेज इन्हांस करते हुए आरबीआई ने कहा कि बैंकें खाता खोल सकती हैं किसी भी ग्राहक का वीडियो केवाईसी के माध्यम से जनवरी 2020 में, और इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कोई भी वित्तीय संस्था, केवल बैंक की बात नहीं, वित्तीय संस्थाएं और कौन सी हैं, जो भी नकदी लेन देन करती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करती हैं, उनको वित्तीय संस्थाएं कहती हैं। जैसे कि LIC हो गया, सेबी हो गया, जहां भी ट्रेजरी हो गया, जहां भी ये जो आपका डीलर ब्रांच होंगे, तो ये वित्तीय संस्थाएं होती हैं। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होंगे उनको ये अप्रूव किया कि वो वीडियो के माध्यम से केवाईसी ले सकते हैं। तो ये केवाईसी के लिए आप जो नेसेसरी डिटेल्स है इस सेशन में हम समझेंगे, और जो सवाल पूछे गए जिसमें सीधा सवाल पूछा गया व्हाट इज वीडियो केवाईसी, तो आप कह सकते हैं महोदय, वीडियो केवाईसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया प्रोसेस को अनुमति दी गई है जिसके माध्यम से बिना शाखा में आए ग्राहक अपने जगह में ही वीडियो केवाईसी का इस्तेमाल करके अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से वेरिफिकेशन कर सकता है और खाते को चालू कर सकता है, खाते को ओपन कर सकता है।
इसकी शुरुआत जनवरी 2020 में हुई थी और उसका नाम VCIP था, जिसको वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। अगर आप इसी क्रमबद्ध तरीके से बता देते हो तो उनको समझ में आ जाएगा इसको सब आता है। वीडियो बेस्ड KYC, ग्राहक को शाखा में आने की ज़रूरत नहीं, ग्राहक को हैंड होल्डिंग सपोर्ट देके उसी जगह पे उसी लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड के से करते हुए उसको वीडियो के माध्यम से हम कंफर्म कर देते हैं। चलिए दूसरा सवाल इसमें जो बनता है इसके जो वीडियो KYC का, कि वीडियो KYC में जब भी जाते हैं तो KYC से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछते हैं। जैसे नॉर्मली पूछ सकता है KYC के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो KYC के 4 कंपोनेंट हैं। पहला है सबसे पहले एक्सेप्टेंस पॉलिसी, दूसरा है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर, तो वही वीडियो KYC है। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनको ये कहा गया है कि जब भी उनके साथ कोई फाइनेंशियल डीलिंग करने आता है तो उनको KYC कंफर्मेशन करना है। तो वीडियो KYC एक मैंडेटरी प्रोसेस है फाइनेंशियल प्रोडक्ट में एंट्री करने के लिए या फाइनेंशियल प्रोडक्ट की सर्विसेज लेने के लिए। तो KYC जो मैंडेटरी है उसमें एक ये बात कही गई है कि वीडियो KYC के माध्यम से भी कोई ग्राहक जो है KYC की कार्रवाई पूरी कर सकता है और अकाउंट खोलने से लेके इंश्योरेंस प्रोडक्ट से लेके फाइनेंशियल सर्विसेज और बेनिफिट को अवेल कर सकता है। इसी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अलाउ किया है, अधिकृत किया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि वो एक प्रोसीजर अपनाएं और प्रोसीजर इस तरह का सेट करें ताकि ग्राहक का जो बैंकिंग जीवन है वो सुलभ हो, सरल हो और अति जो सुविधाजनक हो। उसके लिए उन्होंने कहा कि ग्राहक अपने घर में बैठा है, उसके कन्वीनियंस के आधार पर, सुविधा के आधार पर, लेकिन फिर भी वो अपनी KYC चेकिंग कंप्लीट कर सकता है। और इसको जो है वीडियो कॉल के माध्यम से बैंक को एक जिम्मेदारी दी है कि आप इसको वेरीफाई कर दो, आप ओके कर दोगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं, इसको वीडियो कॉल के माध्यम से KYC का वेरिफिकेशन। तो इसके लिए बैंकों ने क्या किया है, बैंकों ने कुछ ट्रेंड पर्सनल रखा है जो इस वीडियो KYC के कॉल को कंप्लीट करते हैं, क्रॉस चेक करते हुए कि कोई व्यक्ति है उसके सारे डिटेल्स आ गए हैं और उसमें वो क्रॉस चेक करके वीडियो KYC के माध्यम से कैप्चर करते हैं और इसकी अनुमति दी गई है। अगर उसके बाद भी कोई फ्रॉड करता है तो बैंक को यहाँ पर प्रोटेक्शन है, लेकिन वो वीडियो KYC के सारे जो पैरामीटर हैं उनको पूरा करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे पूरा होगा, मैं आखिरी में बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा जानने के लिए। तो नो यूर कस्टमर गाइडलाइन एक मैंडेटरी पार्ट है बैंक के लिए, इसका अनुपालन करना होता है। और इस वीडियो KYC में जियो टैगिंग और फेशियल मैचिंग को चेक किया जाता है। बैंक के पास जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं, मान लीजिए मैं पूछूंगा अभी बबलू जी से, आपके पास कोई ग्राहक आता है तो आप कैसे चेक करते हो किसी का KYC नॉर्मली? सर मिलाते हैं, उनका जो आइडेंटिटी प्रूफ रहता है उससे फोटो मिलाते हैं उनका, और बढ़िया। जो उनका फोटो फेस मिलाते हैं, है उनसे ना? लेते हैं, जैसे हम लोग के भी सिग्नेचर जब करवाते हैं, ये सब चीज। जैसे कहीं भी हम आधार कार्ड लेके जाते हैं या फोटो लेके जाते हैं, थोड़ा सा मिलान करता है वो देख करके, है ना, चेक करता है। तो ठीक उसी तरह वीडियो KYC में भी जो इनका जो वीडियो KYC के कॉल्स होते हैं, वीडियो कॉल्स होते हैं, उस वीडियो कॉल में जो ट्रेंड पर्सनल है, जो बैंक का एजेंट है, काम दिया गया है, यहाँ पर हमारे बबलू यादव जी की वीडियो KYC नहीं करते। सभी बैंकों में जो वीडियो KYC को अप्रूव किए हैं उन्होंने एक टीम रखा है जो ट्रेंड पर्सनल हैं और उनके ज़्यादातर HO में बैठते हैं, हेड ऑफिस में, सेंट्रल ऑफिस में बैठते हैं, उनकी टीम बनी है। तो उन लोग वीडियो कॉल को कंप्लीट करते हैं। उस वीडियो कॉल में उनका फेशियल मैचिंग करते हैं और उनको कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ टेक्स्ट देते हैं बोलने के लिए, तो उनका ऑडियो, वीडियो और कैप्चर जो है उनके KYC के साथ रिकॉर्ड हो जाता है। फिर वो कंफर्म करते हैं, कॉल कंप्लीट करते हैं। इसको बोलते हैं वीडियो KYC। अब आप सवाल जो है इंटरव्यू में पूछा गया, वीडियो KYC के फायदे क्या हैं? तो वीडियो KYC के फायदे क्या क्या हैं आपको मैं इस सेशन में बताऊंगा, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा गया। और आने वाले दिनों में सभी वीडियो KYC के माध्यम से खाता खोलेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी डिजिटल बैंकिंग के एक्सपेंशन हो रहे हैं कि आज मजाल है कि ये दिलीप जी 1 रुपया 100 रुपया भी जेब में रखे हों, सारा मोबाइल में पैसा पड़ा है एकदम, है ना,
सैलरी क्रेडिट हुआ, सारा मोबाइल में रहेगा, मजा लेके 1 रुपया एटीएम से निकाल ले, सारा यूपीआई से करेंगे ट्रांजेक्शन, है ना। तो वीडियो केवाईसी में सबसे जो पहला फायदा है वो है बॉटम लाइन इम्पैक्ट। बॉटम लाइन इम्पैक्ट जो मतलब प्राइमरी जो फायदा इसका जो बेनिफिट है बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, वो ये है कि ये कॉस्ट इंसेंटिव प्रोसेस है। कॉस्ट इंसेंटिव प्रोसेस, इंटेंसिव प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई कस्टमर वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपनी केवाईसी कंप्लीट करता है तो उसका कॉस्ट होता है कम। अगर वो बैंक में आएगा तो उसका कॉस्ट होता है ज़्यादा। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया गया है, अगर कोई ई केवाईसी करने आता है तो ई केवाईसी में बैंक के जो कॉस्ट होते हैं उस प्रोसेस का, उसका 50% बचत होता है। और अगर वीडियो केवाईसी के माध्यम से ये प्रोसेस होता है तो उसका कॉस्ट होता है 90% कम। मतलब नॉर्मल अगर कोई अकाउंट खोलने के लिए, है ना, ये दिलीप सिंह जी के ब्रांच में आ जाएगा। दिलीप जी कौन सी ब्रांच में है आप? आपकी ब्रांच में कोई आ जाएगा तो सोचो एक कस्टमर आएगा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का कागज़ दोगे, फिर आपका उस ब्रांच का सारी चीज़ें वो खर्चा होगा। वो खर्चा में अगर वीडियो केवाईसी करता है तो 90% खर्चा कम होता है, और अगर ई केवाईसी करता है तो 50% पैसा कम होता है ई केवाईसी में। दूसरा ये है कि केवाईसी कंप्लायंस एक मैंडेटरी प्रोसेस है बैंक के लिए, और जब भी कोई प्रक्रिया होती है तो उसके अल्टरनेटिव मेथड्स होने चाहिए। एक ग्राहक बैंक आ नहीं सकता है, लेकिन बैंक की सुविधाएं वो ज़रूरी हैं उनके लिए, तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव प्रोसेस है जिससे कि ईज़ ऑफ डूइंग अ बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग इन बिजनेस इन सोसाइटी, उस ग्राहक के लिए ईज़ ऑफ डूइंग इन बैंकिंग सर्विसेज, ईज़ ऑफ रिसीविंग द बैंकिंग फैसिलिटी उसके लिए आसान हो जाएगा। तो ये फुली केवाईसी कंप्लायंस, ये फ़ायदा है, ग्राहक की संतुष्टि जो है ये मायने करता है। तीसरा फ़ायदा है कि क्विकर टर्न अराउंड टाइम। अगर मान लीजिए एक ग्राहक जो है सारे कागज़ लेके खाता खोलने के लिए दिलीप सिंह के पास जाए, हो सकता है आज इनका थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है उनके यहाँ, तो मे बी आज नहीं खोल पाएगा, कल खोलेगा। लेकिन ये वीडियो केवाईसी जो है ये पैरेलल जो है इमीडिएट टर्न अराउंड टाइम में हो जाएगा। एक वीडियो केवाईसी के लिए ऐसा ये यहाँ पर एक टर्न अराउंड टाइम दिया गया विद इन 10 मिनट। एक वीडियो कॉल जो है 10 मिनट में हो जाता है। और बबलू जी बताइए, खाता कितने देर में खुल जाता है आपके यहाँ? खाता खोलने में भी सर यदि सारा चीज कंप्लीट हो तो 4-5 मिनट में खुल जाता है, लेकिन उसमें प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है, साइन कराना, मिलाना, मतलब दिन भर लग जाता है। दिन भर लग जाता है, और कई बार दिन में भी नहीं हो पाता है, अगर सामान्य सी जी बात नहीं, जी। क्योंकि वो कई बार भीड़ कस्टमर भाड़ आएगा अपने अधिक हिसाब से। रहता है तो नेक्स्ट डे बुलाया जाता है। यस। तो इसी चीज़ को क्विकर टर्न अराउंड टाइम में बदलने के लिए वीडियो केवाईसी दिया गया है। और वीडियो केवाईसी के माध्यम से एक, अगर कोई कस्टमर आया है और उसको खाते खोलना है तो आप उसको बोलते हो कल आना, परसों आना भी बोल सकते हो। लेकिन अगर वीडियो केवाईसी है तो वो आपको ब्रांच में कहीं कुछ नहीं करना, आपकी ब्रांच में खाता खुल जाएगा, लेकिन वो कोई टीम दूसरी हैंडल कर रही होती है। खाता तो उसी ब्रांच में खुलेगा जिस ब्रांच में वो कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है, तो उसी ब्रांच में खुलेगा। तो तीसरा फायदा है क्विकर टर्न अराउंड। तो जब भी किसी व्यक्ति को जो है बैंक में खाता खोलना होता है, और बैंकिंग व्यवसाय जो है आजकल कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में है, प्रतिस्पर्धात्मक इंडस्ट्री में है, पर्सनलाइज बैंकिंग सर्विस है आज। पहले क्या होता था कि लोग बैंक आना पसंद करते थे, वाह बैंक गए तो मजा आ जाता है। आज क्या हुआ, सब चाहते हैं कि बैंक मेरे घर आ जाए। चाहते हैं कि नहीं बबलू जी? अब उल्टा हो गया, लोग बैंक जाना पसंद नहीं करते, बोलते हैं बैंक आ जाए मेरे पास। हम्म। जी सर, किसी के पास टाइम नहीं रहता, सब इमरजेंसी में ही आते हैं। हाँ। तो इसी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री और ईज ऑफ जो लिविंग ऑफ द सिटीजन या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देखते हुए बैंकिंग सुविधाओं को सुलभ करने के लिए कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में सुधार होती रहती है। और इसी केवाईसी को कंप्लीट करने पर क्या होगा, अगर मान लीजिए आपकी शाखा में गए, आपकी शाखा में भीड़ बहुत है, ग्राहक नहीं आएगा, तो आपका पोटेंशियल लॉस हो जाएगा, बिजनेस का पोटेंशियल लॉस हो जाएगा। तो इसी कारण से वीडियो केवाईसी जो है बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि ये ऑटोमेशन सिस्टम पे होता है, डिजिटलाइजेशन सिस्टम पे होता है।
उसमें केवाईसी वेरिफिकेशन कर लेता है खुद ब खुद साइट पे जाके। फिर उसके बाद उसका जो ओटीपी बेस्ड होता है, उसका आधार लिंक्ड है, उससे ओटीपी से कंफर्म हो जाएगा। फिर उसका जो वीडियो केवाईसी है, आपका टेक्निकल टीम उसको अप्रूव कर देता है। तो ये दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, फिर यहाँ पर सीमलेस कस्टमर ऑनबोर्डिंग। तो इसके लिए सीमलेस मतलब ये कस्टमर फ्रेंडली है और ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा लगता है। एक लिंक मिलेगा, लिंक में चीज़ें पूछेगा, उसमें सारी एंट्री कस्टमर करेगा। तो उसका नाम करेगा और कुछ कुछ ऑटोमेशन हो जाता है। आधार नंबर डालने के बाद फैच कर लेगा, सारी डिटेल जो है अपने आप ले लेगा। तो ये सीमलेस कस्टमर ऑनबोर्डिंग है और कस्टमर खुद ऑनबोर्ड करेगा। और आजकल देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे चली गई कि एक एम्प्लॉय इतने सारे कस्टमर को सर्विस नहीं दे पाता है। अगर उसमें ऑटोमेशन लाते हैं तो इतनी सारी जो कस्टमर हैं उनको सर्विस मिल पाती है। इसीलिए ये कस्टमर ऑनबोर्डिंग, कस्टमर खुद ऑनबोर्डिंग करेगा, जाके फाइनेंशियल डिटेल डालेगा और अपनी सारी चीज़ें डालेगा और ईज ऑफ स्टेइंग इंडोर्स में जाके वो अपनी केवाईसी की डिटेल प्रोसेस कंप्लीट करेगा। कस्टमर सुविधाजनक जो बात मैंने कर चुका है कि केवाईसी ऑनलाइन वीडियो केवाईसी में फिजिकली ब्रांच जाना नहीं है, न ही जो है ज़्यादा डिस्टेंस पर उसका खर्चा भी होता होगा कहीं आ गया बैंक में। तो यहाँ पर कस्टमर अपने घर पे अपने कन्वीनियंस के आधार पर केवाईसी कर लेगा, तो कस्टमर बहुत ही हैप्पी महसूस करेगा। दूसरा, जब हमारे पास ऐसे मेथड्स होते हैं तो हमारा कस्टमर बेस का एक्सपेंशन पोटेंशियल होता है। तो फुल केवाईसी कस्टमर जो है अपने घर से ही कर लेगा। तो इस ऑनबोर्ड से जो होगा आपका पर्सनल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, सिक्योर, सेफ, ट्रांसपेरेंट है। सिक्योर है, आजकल सारे सिस्टम्स जो हैं जो यूज़ हो जाते हैं वो काफ़ी सिक्योर यूज़ किया जाता है, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग होती है और वीडियो केवाईसी जो है सब सेव रहेगा। कल के कोई घटना दुर्घटना फ्रॉड के केस में वो सारे रिकॉर्ड के रूप में मेंटेन होगा। ब्रांच में एक बार अगर मान लीजिए खाते खोलने का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म गुम हो सकता है, लेकिन अगर उसने ऑनलाइन खाता खोला होगा तो सारे प्रोसीजर जो हैं ऑनलाइन सेव होंगे। तो ये जो है वीडियो केवाईसी के फ़ायदे हैं। आपसे अगर पूछा जाए वीडियो केवाईसी के फ़ायदे क्या हैं, तो आप बोलिएगा सर वीडियो केवाईसी जो है बैंक की लागत को कम करता है और वीडियो केवाईसी लगभग 90% बैंक की लागत को कम कर देता है। दूसरा, ग्राहक को जो सुविधाजनक बना देता है खाते खोलने के लिए। तीसरा, ग्राहक का भी खर्चा कम करता है, ग्राहक का समय बचाता है और टर्न अराउंड टाइम इसका 10 मिनट है। ग्राहक अपनी जगह पे बिना बैंक आए अपना खाता केवाईसी कंप्लीट कर सकता है, जिससे कि उसको भी एक आनंद मिलता है और सुविधा मिलती है बैंकिंग सुविधाओं को पाने के लिए। तीसरा, इसमें पोटेंशियल जो बिजनेस होता है हम उसको ज़्यादा एक्वायर कर पाते हैं वीडियो केवाईसी के माध्यम से। हमारा एक दायरा बढ़ जाता है सेवा का, खाता खोलने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम जो अनटैप्ड बिजनेस है उनमें वीडियो केवाईसी के माध्यम से भी जो चीज़ें हमारे स्टाफ में खाता नहीं खोल पा रहे हैं, एक दिन में अगर बबलू यादव जी के ब्रांच की टीम को 100 खाते खोलने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ऑनलाइन सिस्टम पे करेंगे तो यहाँ पर ये 100 खाते भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एजेंट को दिया गया है, बहुत सारे बीपीओ को ये काम दिया गया है। अब आते हैं प्री रिक्वायरमेंट ऑफ वीडियो केवाईसी। वीडियो केवाईसी के लिए क्या क्या कागज़ की ज़रूरत होती है, ये क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये बात कही गई है। वीडियो केवाईसी के लिए स्मार्टफोन से भी हो सकता है, लैपटॉप से भी हो सकता है, टैबलेट से भी हो सकता है, बशर्ते उसमें इंटरनेट इनेबल डिवाइसेस हों ग्राहक के पास। आधार नंबर हो, मोबाइल नंबर हो जिसमें आधार लिंक्ड है, तो इसमें ओटीपी से वो कन्फर्मेशन हो जाता है उसकी आधार नंबर की। और ओरिजिनल पैन कार्ड हो और या दूसरा कोई उनका डॉक्यूमेंट्स हो जिसमें कि वो खाता खोलना चाहता है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट हो, ओरिजिनल हो, प्लेन पेपर और पेन हो जिसमें आप साइन करवाते हैं। तो ये 4 जो हैं ज़रूरत हैं, इंटरनेट हो, केवाईसी डॉक्यूमेंट हो, प्लेन पेपर और पेन हो। अब मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ फटाफट आपको कैसे इस स्टेप में वीडियो केवाईसी की जाती है। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए जिसको सबसे पहले जो कस्टमर होगा, सभी बैंकों के वेबसाइट में उसकी लिंक दी गई है।
तो मैं यहाँ पर एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मैं आपको बताया हूँ, वैसे सभी बैंकों के अलग अलग लिंक हैं। तो ग्राहक जो है बैंक की वेबसाइट को एंटर करेंगे, वहाँ पर वेब पेज पर एक लिंक उनको होगा वीडियो केवाईसी का, उसको क्लिक करेंगे, उसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा। फिर ओटीपी को जब वहाँ ओटीपी का एंटर करेंगे तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म एंटर करने के लिए नया इंटरफेस ओपन होगा। कस्टमर आधार नंबर वहाँ पर एंटर करेगा, आधार नंबर करने के बाद उसमें ओटीपी जनरेट करेगा, उसको वेरीफाई करेगा आधार नंबर सही है कि नहीं। तो वो ओटीपी जो है उनके मोबाइल पर चला जाएगा और फिर उसके बाद वो वैलिडेट हो जाएगा। पैन कार्ड यहाँ पर लिया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में, जैसे कि आपने देखा होगा पैन कार्ड को मैंडेटरी किया है, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 एंड 61 किया गया है, लेकिन ऑनलाइन करने के लिए पैन कार्ड को मैंडेटरी किया है, क्योंकि पैन कार्ड जो है वैलिडेट हो जाएगा वहाँ पर ऑनलाइन कि ये सही व्यक्ति है कि नहीं। अगर ग्राहक 18 से 30 साल है तो एक नया पेज खुलेगा। उस पेज में आजकल देखिए भारत जो है युवा देश है, तो सभी बैंकों ने ऐसे यूथ के लिए जो 18 से 30 साल होते हैं उनको मिलेनियल्स बोलते हैं, तो इनके लिए अलग अलग प्रोडक्ट जो है चुना है। आपके बैंक में भी ऐसा प्रोडक्ट होगा तो वहाँ पर उनके टाइप ऑफ अकाउंट खुलेगा। तो अगर 18 से 30 साल हैं तो उनको सेंट यूआई अकाउंट है, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक का बता रहा हूँ। आपके बैंक का होगा तो कुछ और खुलेगा। अदर कस्टमर के लिए नॉर्मल सेविंग होगा। फिर उस प्लेस के आधार पर उसका मेट्रो है, अर्बन है, सेमी अर्बन है, रूरल है, इस आधार पर होता है। तो ये सेलेक्ट करने के बाद कस्टमर जो है पर्सनल डिटेल फिल करेगा, और ज़्यादातर हिस्सा जो है आधार को ऑटो फिल्ड कर देता है। ऑटो ऑटो फिल कर लेगा, फैच करके आधार डिटेल में जो एड्रेस है, जो चीज़ें हैं, सारा फिल कर लेगा। तो अब बताइए, जो खाता खोलते हैं हम बैंक में वो सारा यहाँ कस्टमर ही यहाँ तक कर लिया। तो इतना डिटेल पंच करने के बाद पर्सनल डिटेल, आधार नंबर, मोबाइल से ओटीपी पंच करने के बाद अगला पेज खुलेगा। अगला पेज में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, आपकी इनकम कितनी है, आप क्या सर्विस करते हैं, कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिसको बोलते हैं कि उनके प्रोफेशन के बारे में पूछेगा। फिर उसके बाद जो है सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और कस्टमर को बोलेगा स्टार्ट वीडियो केवाईसी। नेक्स्ट बटन आएगा, वीडियो केवाईसी स्टार्ट करिए। जैसा कि यहाँ पर एक देखो एक बटन दिया है ना मोबाइल में, ये एप्लीकेशन सबमिट हो गया, फिर वीडियो केवाईसी स्टार्ट करो बोलेगा। जब वीडियो केवाईसी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर चेकलिस्ट देता है, चेकलिस्ट देगा कि केवाईसी आपने किया, यस, ऐसे करके चेकलिस्ट को आप दिखाएगा। फिर सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेशन स्टार्ट होने के बाद जो एप्लीकेशन आपने डाला है उसका एक दिखाएगा, प्रीव्यू दिखाता है, फिर उसके बाद सबमिट करते हैं, फिर उसके बाद परमिशन देगा। परमिशन क्या मांगेगा कि ये आपका अलाउ कर रहा है कि नहीं, आपका मोबाइल वीडियो कॉल कॉल के लिए, या आपकी डाटा दूसरा आदमी लेगा, वो उसके लिए परमिशन अलाउ करना होगा। आपकी चीज़ों को सामने जो है वो रिकॉर्ड करेगा, इसलिए इसको हम लोग परमिशन मांगता है मोबाइल में। तो आप अलाउ करते हो, नॉर्मली दूसरे चीज़ों में भी आप अलाउ करते हो। अब क्या होगा, जो एप्लीकेशन आपने डाला है वो परमिशन देने के बाद वीडियो केवाईसी एजेंट के पास वो कनेक्टिंग चला जाता है। वीडियो केवाईसी को क्लिक करेंगे तो वो चला जाएगा, कॉलिंग पे चला जाएगा, वीडियो कॉल पे। वीडियो कॉल पे जैसे जाएगा तो कस्टमर अगर सारे एजेंट जो हैं बिजी होंगे, एजेंट वीडियो केवाईसी एजेंट मतलब जो बैंक के ऑफिशियल जिनको ट्रेंड पर्सनल बनाया गया है, जिसको काम दिया गया है, तो बिजी होंगे तो उसको वेटिंग दिखाएगा और फिर उसको इंटीमेट करता रहेगा, थोड़ी प्रतीक्षा करें, थोड़ी प्रतीक्षा करें। फिर जब कनेक्ट हो जाएगा कस्टमर का तो वो जो एजेंट है उसको स्क्रीन पर सारी चीज़ें दिखेंगी। तो बैंक का जो वीडियो केवाईसी का पर्सनल है या एजेंट है जो इसको एक्सेप्ट करेगा वीडियो कॉल को, उसको एजेंट के सारी चीज़ें दिखेगा। जैसे कि आप आधार बनाने जाते हो तो एक तरफ आपको दिखता है, एक तरफ आधार बनाने वाले व्यक्ति को दिखता है। तो ये एजेंट जो है उस कॉल को एक्सेप्ट करने के बाद कुछ डिटेल्स आपको रिकन्फर्म करता है ना, रिकन्फर्म करता है। जैसे दिलीप जी से पूछ लेंगे, बताओ दिलीप जी हैं आज क्या खाना खाए, हैं, ऐसे नहीं पूछेगा वैसे तो पूछेगा कि बताइए आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका पिन कोड क्या है, ज़्यादातर यही पूछते हैं, पिन कोड बताइए या डेट ऑफ बर्थ बताइए, इस तरह की कुछ चीज़ें पूछेगा। तो कस्टमर को फिर सेल्फी कैप्चर किए जाएंगे, ओरिजिनल पैन कार्ड रख लो,
और अपने पास और सेल्फी खींचेंगे। सिग्नेचर कैप्चर करते हैं, साइन करके दीजिए, हमारे सामने साइन करिए, है ना, तो अपने सामने साइन करते हैं और उसको रखेगा, उसको कैप्चर करेंगे। फिर उसके बाद उनसे पूछा जाएगा आपका डिजायर होम ब्रांच कौन सी है, तो होम ब्रांच बताएगा, और सारी चीज करने के बाद वो सेशन सबमिट हो जाएगा। जैसे ही सेशन सबमिट होगा वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और डिस्कनेक्ट हो जाने के अगर कोई टेक्निकल रीजन होगा तो रिकनेक्ट भी हो जाता है, लेकिन सारी डिटेल सबमिट होने के बाद सक्सेसफुली वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए पूरा चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाया और नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर से ज्वाइन जब होंगे तो वहां से स्टार्ट होगा जहां से प्रोसेस खत्म हुआ था। ऐसा नहीं कि फिर से शुरू से मांगेगा, क्योंकि शुरू से सारा कैप्चर हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद इसका कॉन्करेंट ऑडिट जो है ऑडिट करता है, और ऑडिटर के पास उसका यूजर आईडी पासवर्ड होता है, वो चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद सक्सेसफुली अप्रूव हो जाता है और अकाउंट जो है सीबीएस में ओपन हो जाता है। तो नॉर्मली जो ऑडिट होता है बैंक में भी होता है, कॉन्करेंट ऑडिट का, जितने भी आपने केवाईसी लिया उसको केवाईसी ऑडिट बोलते हैं। और ऑनलाइन जो केवाईसी आते हैं, जो वीडियो केवाईसी के माध्यम से आते हैं, उनका भी ऑडिट होता है। उनके लिए उनको यूजर आईडी पासवर्ड दिए जाते हैं कि जितने अकाउंट ऑनलाइन खुले हैं उनका वेरिफिकेशन करने के लिए। और जैसे ही अकाउंट सीबीएस में ओपन हो जाएगा तो फिर वो ग्राहक जो है उनमें पैसा रख सकते हैं, फिर लेन देन कर सकते हैं, उनके अकाउंट नंबर सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो केवाईसी का जो आपको एक छोटा सा वीडियो है इसमें पता चला होगा। तीन महत्वपूर्ण बातें इसमें आपको मतलब इसमें सीखने मिलेगा। पहला तो ई केवाईसी क्या है और वीडियो केवाईसी क्या है। तो ई केवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए, अकाउंट को ओपन करने के लिए ग्राहक को बैंक आना पड़ता है फिजिकली, जहां पर अपना अंगूठा लगाकर मशीन में वो अप्रूव करना पड़ता है, या पर्सनली वेरीफाई करना होता है। अकाउंट इनिशिएट करेगा ऑनलाइन और ई केवाईसी के लिए ब्रांच में आएगा ताकि अकाउंट एक्टिवेट होगा। वीडियो केवाईसी में ब्रांच आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने जगह पे रह के वीडियो कॉल के माध्यम से उनकी केवाईसी वेरिफिकेशन कर दी जाएगी। दूसरा जो वीसीआईपी का जो फुल फॉर्म है, जो वीसीआईपी का फुल फॉर्म दिया गया वो आप याद रख लीजिए कि जो वीडियो केवाईसी है उसका फुल फॉर्म क्या है, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। इसकी शुरुआत जनवरी 2020 में की गई थी आरबीआई द्वारा। तीसरा इसके बेनिफिट, बेनिफिट क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है। तीसरा जो है केवाईसी कंप्लायंस जो है, वीडियो केवाईसी को एक अल्टरनेटिव मोड के रूप में देखा जा रहा है। तीसरा बहुत ही क्विकर टाइम में होता है। अगला कस्टमर कन्वीनियंस है। और चौथा पोटेंशियल बिजनेस एक्वायर करने के लिए कस्टमर बेस एक्सपेंशन मिलता है। और सेफ, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट है। और कस्टमर ऑनबोर्डिंग है, मतलब सारा काम इसमें कस्टमर कर लेता है। ये सारे फायदे हैं और बाकी प्रक्रिया है। तो आज के सेशंस में कोई आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि वीडियो केवाईसी के बारे में पूछा जाए तो क्या बताना है। तो पूरा सेशन को एक बार देख लीजिएगा तो आप बता सकते हैं वीडियो केवाईसी क्या है। पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा, महोदय वीडियो केवाईसी आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए गए गाइडलाइन के हिसाब से बैंकें जो हैं ग्राहकों के वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने को एक्सेप्ट करती हैं। तो इस प्रक्रिया में बैंक जो पर्सनल है वो ग्राहक से वीडियो के माध्यम से उनकी केवाईसी की वेरिफिकेशन करते हैं, और नॉर्मली जो ग्राहक बैंक में आता है उनको फिजिकली वेरीफाई करते हैं। इसमें वीडियो के माध्यम से केवाईसी वेरिफिकेशन करेंगे। तो केवाईसी वेरिफिकेशन जो होगा वो ट्रेंड पर्सनल लोग करते हैं, जिनको सारी चीज़ें उनको सिखाया गया रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये वीडियो केवाईसी के माध्यम से किया गया। ये आरबीआई द्वारा ही दिशा निर्देश दिया गया है कि सभी लोग नहीं कर सकते, कोई ट्रेंड प्रोफेशनल या पर्सनल जो है इनको करेंगे। तो वीडियो केवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वीडियो केवाईसी के माध्यम से ग्राहक को केवाईसी वेरिफिकेशन करने हेतु एक मौका दिया जाता है, और बैंक में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में खाता खोलने के लिए एक सुविधाजनक जो सेवाएं दी जाती हैं। तो ये वीडियो केवाईसी का है। और ई केवाईसी का तो आप जान ही गए। तो बबलू जी अब बता लोगे वीडियो केवाईसी के बारे में पूछेंगे तो? जी सर। ठीक है। वीडियो केवाईसी
इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और आने वाले प्रमोशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि वीडियो केवाईसी के फुल फॉर्म और ई केवाईसी और वीडियो केवाईसी में, जैसा कि पिछली बार कई साथियों ने गलती कर दिया, ई केवाईसी लिख दिए जबकि वो वीडियो केवाईसी था। तो सर यकीन हो तो कोई रास्ता वर्चुअल निकल जाता केवाईसी है। भी होता है। हाँ जी। वर्चुअल केवाईसी भी होता है सर। हाँ, ये वर्चुअल केवाईसी है। ये जो वीडियो वीडियो केवाईसी है, केवाईसी। हाँ ये वर्चुअल केवाईसी है। जैसे हम ये सेशन पढ़ रहे हैं ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये वीडियो केवाईसी है, मतलब ये वीडियो लेक्चर है ना, वर्चुअल सेशन है। तो ठीक उसी तरह है कि आप पूछते हो, मैं जवाब दे देता हूँ, तो आपको लगता है कि हाँ यही सर पढ़ा रहे हैं। और जब मैं मान लीजिए सवाल नहीं दे पाऊंगा, कोई दूसरा है रहेगा, तो फिर वो आपको कंफर्म करना है। तो यहाँ पर वीडियो केवाईसी कॉल में बैंक उसको एक्सेप्ट करेगा, तो उसका केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आप सभी साथी यहीं पर बने रहिए, क्योंकि अभी एक इंटरव्यू का सेशन होगा, और इंटरव्यू का सेशन लेंगे उदय शंकर जी। उदय उदय जी, आप जुड़े हुए हो? जी जय हिंद सर, प्रणाम सर। जय हिंद, जय हिंद उदय, कैसे हो? शानदार हो? यस सर, बढ़िया सर, आप बताइए। एकदम फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। देखो सर कितना काफी देर से शानदार। आपके सेशन में ही था, अभी काफी अच्छा समझाया सर आपने वीडियो केवाईसी। इनफैक्ट मेरे भी फैक्ट्स क्लियर हो गए सर सुन के। ओके। तो वीडियो केवाईसी आने वाले दिनों में क्या हमारे साथियों को ना, यही वीडियो केवाईसी चलेंगे, क्योंकि जो यंग जनरेशन आ रहा है ना, तो ये पूरा सारा डिजिटल काम करेंगे। और वीडियो केवाईसी के लिए एक बात कही गई है, इनकी एज जो होगी 18 साल होगी तब वीडियो केवाईसी होगा, क्योंकि वो 18 साल से कम होंगे तो माइनर अकाउंट कहलाते हैं। तो यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है। हवा की ओट्स से भी लेकर चिराग जलता है। मतलब आप सोचो, हवा चल रही है तब भी चिराग जलेगा, हवा तेज चल रही तब भी चिराग जलेगा। तो ये कब होता है? जब आपके अंदर एक यकीन हो, एक जज्बा हो, एक जुनून हो, तो आप उस लक्ष्य को, जो लक्ष्य आपके जीवन में आपने सोचा है, उसको जरूर पालेंगे। तो आज आपके लक्ष्य में, आगे मिशन में, चंद्रयान में, अब अगला जो रॉकेट लॉन्चर लगे हैं ना, हमारे उदय जी हैं, ये आपको थोड़े और ऑर्बिट तक ले जाएंगे। तो मैं उदय जी से रिक्वेस्ट भी करूंगा, उदय जी आप ना हमारे साथियों को थोड़ा सा एक ऑर्बिट तक और पहुंचा दो, चांद तक, है ना। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये आपने वो चंद्रयान वाला मिशन देखा है ना, हम लोग यही सब करते हैं, हम लोग रॉकेट लॉन्चर हैं, थोड़ा सा बूस्टअप करके थोड़ा हमारे साथियों को और नज़दीक पहुंचा देते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो बढ़िया तरीके से इंटरव्यू का सेशन करा दीजिए हमारे साथियों को फटाफट, है ना। जी सर। और इनसे भी इंटरेक्शन कर लीजिए, बात कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। चलिए ठीक है, जय हिंद सभी को। आशा करता हूँ साथियों, आप मैं सभी लोग यहाँ से अच्छे विदा होंगे लेता इसमें। हूँ। आप ये जो सेशन होगा आपके लिए थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन होगा उदय जी का, और बातें करना आपको सीखना है। क्यों? क्योंकि आपको इंटरव्यू में बातें करना है। नॉर्मली एग्जामिनेशन में बातें नहीं करना है, इसलिए नहीं सीखते थे, लेकिन इंटरव्यू में बातें करना है। तो बातें कैसे करनी है, कितनी करनी है, क्यों करनी है, ये सिखाएंगे हमारे उदय जी। मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप यूं ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। चलिए ठीक है, जय हिंद सभी को। आई होप आप सभी लोगों तक मेरी स्क्रीन